शर्म की बात है, हमारी बहनें बेटियां अभी भी सिर्फ नहीं है, पर देखो तो उन तीन अभी खुले में घूम रहे, उनके साथ कोई भी नहीं कार्रवाई हो रही है। ये देखो तो पहले 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का ही सिर नीचा कर दिया। फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की गई। फिर एक खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने रेप किया था वो तो पुलिस का वॉलंटियर था। फिर किसी का आया कि लड़की इतना रात को अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंटकबूत मिटाने की कोशिश की गई और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उससे तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोलती है। जिस तरह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। एमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे, मगर सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़ाई के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर पिस्टल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है। पहले तो एक ट्रेन डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे बुरी किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है। एक लड़की जिसे अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल डॉक्टर की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात जो जागकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर के आराम के लिए कमरा नहीं था तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सी पर सुस्ता कर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी ताकि एक वॉलंटियर पुलिस का जिसकी एक ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे तो वहाँ आप आए लोगों को वो सेफ्टी दे। वही वॉलंटियर शराब पीकर ना सिर्फ उसे सेमिनार में घुसता है, उससे ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी थी, आंखें फोड़ दी थी, तीसरा बात बोल उंगली तोड़ दी थी और उसके शरीर का सहजी को हिस्सा था जिस ना किया गया। आप भी सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुराई कर मारा गया हो, उसके साथ रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो तो क्या पहले नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को ये नहीं पता चलेगा कि उसने क्या हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हो तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या। जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, साथ सोचो तुम उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी। क्या पुलिस को नहीं पता था उसके 3 तलाक हो चुके थे ना। वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक पिटाई की शिकायत कर दी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी। वो दारू पीता था, पार्टनर देखता था और उसके पड़ोसी की औरतों को चढ़ता भी था। अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब वो आदमी जेल में होना चाहिए था, जिसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बैठा रखा था। उसके बाद भी इल्जाम लगा, साथ सोचो तो उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री। दूसरी बात, संजय राय जो पुलिस का वॉलंटियर था, उसकी पुलिस रिपोर्ट में वो नाम फिर किसी हैसियत से वो पुलिस बटालियन की दायरा में रुकता था जहां जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तभी वो वापस जाकर पुलिस वाले बटालियन में भी सौंप गया था। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, सीधी से ना कहना कि कुछ हो गया था। यहाँ पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। जो आदमी खुद सुसाइड की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोगों तुम पर गुस्सा हो जाए तो तुम्हारा ईगो हट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं। और सरकार कोई ईगो दुनिया भर का बैठे हुए। और जैसा कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात की अगर शर्म की और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो आदमी सभी कर ले। ट्रेन डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक
मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था। पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसा खाता था। ये स्टूडेंट को शराब पिलाता था। उसने माफिया राज फैला रखा था। अपना भोकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखा था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, मगर ये बात अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ड्यूटी कर रही थी वहाँ रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उस आसपास के CCTV खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहाँ लोगों की सुरक्षा देखनी थी वो खुद हिस्ट्रीटेड क्रिमिनल था, और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीज़ों पर नजर रखनी थी अगर वो भी करप्ट जैसा कि अख्तर अली कह रहा है तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गलत सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने ये मामले काम किया है। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्योंकि शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, लेकिन अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई क्योंकि कुछ लोग रवि जुबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले कहाँ गया रही थी। लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर यह हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा हो तो नहीं है। मेरे 50 रुपये कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेहड़ी गोलगप्पे ठेला पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है, तो इन लोगों का ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेहड़ी से ज़्यादा बड़ा होता है। नहीं बताएंगे और भी कमेंट करके भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शायद भले ही कोलकाता में हुआ है मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना फसल निकाल रहे हैं उसकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। वहाँ ट्रेनी डॉक्टर को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक बेडरूम तक नहीं होता, साफ टॉयलेट नहीं मिलता, खाने का बुरा हाल है। देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाले पॉलिटिक्स अलग। वहाँ स्टॉप की शक्ल में संजय राज जैसे डॉक्टर हड़ताल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना फसल निकाल रहे हैं उसकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। वहाँ ट्रेनी डॉक्टर को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। उसका इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। उसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़ फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे, मगर सवाल यह है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़ाई के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़ फोड़ क्यों करेंगे। इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ में जानबूझकर पिस्टल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है। पहले तो एक ट्रेन डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे बुरी किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है। एक लड़की जिसे अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल डॉक्टर की पढ़ाई को दिए, जो आधी रात जो जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर के आराम के लिए कमरा नहीं था तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सी पर सुस्ता कर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी। तभी एक वॉलंटियर पुलिस जिसकी एक ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत ना होने दे तो वहाँ आए लोगों को वो सेफ्टी दे। वही वॉलंटियर शराब पीकर वहाँ से उसे सेमिनार में घुसता है। उससे ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह नहीं होता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी, आंखें फोड़ दी, इस बात तोड़ दी थी और उसके शरीर सारी बड़ी सख्त हवा जिस हमला किया गया। आप अपनी सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरा कर मारा गया हो, उसके साथ रेप हुआ, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो तो क्या हालत में जाएगी। उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को ये नहीं पता चलेगा कि उसने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या?
चीज संचार आए लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा। साथ सोचो तो उसकी क्या क्या पुलिस को नहीं पता था उसके 3 तलाक हो चुके थे। वो बीवियों को पीटता था। उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत कर दी रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, पढ़ने देता था, आस के पड़ोसी की औरतों को छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब वो आदमी जेल में होना चाहिए क्या? इतने सालों में सोसाइटी बदलनी है, पुलिस के काम करने का तरीका बदला और ना ही अदालतों के रवैये में कोई चेंज आया। क्या था उसकी पुलिस रिपोर्ट में तो नाम कहीं फिर किसी हैसियत से वो पुलिस बटालियन की दायरा में रुकता था, जहाँ जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तभी वो वापस जाकर पुलिस वाले बटालियन में सौंप गया था। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर इसे ना कि हालांकि कुछ हो गया। यहाँ पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर रहा होते हैं। जो आदमी खुद सुसाइड की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। होने वाले इन क्राइम को 6 महीने में और फिर लोगों तुम कोई गुस्सा हो जाए तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो कहना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं, और हकार कोई ईगो दुनिया भर का और बैठे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात की अगर शर्म की और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर प्रेशर आता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता। आज तक की एक रिपोर्ट के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा खराब